हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। आज हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14। करंट लाइबिलिटीज़ ऑफ अ कंपनी वर ₹1 लाख एंड इट्स करंट रेशियो वॉज 2.5:1। एक कंपनी है, उसकी करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है आपको 1 लाख और करंट रेशियो गिवन है 2.5:1। ठीक है। उसके बाद बोला है इट पेड ₹25,000 टू अ क्रेडिटर, कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट। कंपनी ने ये रेशो कैलकुलेट किया, उसके बाद एक पेमेंट की 25,000 की क्रेडिटर को। हमें क्या करना है, इस पेमेंट के बाद जो हमारा करंट रेशो होगा वो बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा पुराने वाला करंट रेशो है। अब करंट रेशो का फॉर्मूला आप सभी को पता है, वो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है। इस बार क्वेश्चन में हमें करंट रेशियो और करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है, जिसकी हेल्प से हम निकालेंगे अपने करंट एसेट्स। तो करंट रेशियो है आपका 2.5:1 इक्वल टू करंट एसेट्स जो हमें फाइंड आउट करने हैं, और करंट लाइबिलिटीज़ है गिवन आपको 1 लाख। ठीक है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट एसेट्स इंटू 1 तो करंट एसेट्स हो जाएगा, और 2.5 मल्टीप्लाई 1 लाख हो जाएगा 2,50,000। ठीक है। तो आपके करंट एसेट्स आ गए हैं 2,50,000, और करंट लाइबिलिटीज़ मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जो गिवन है क्वेश्चन में 1 लाख। ये तो है पहले की सिचुएशन। ठीक है। अब एक चेंज होता है, वो ये है कि हम 25,000 रुपीज़ क्रेडिटर को पे करेंगे। अब अगर हम क्रेडिटर्स को 25,000 पे करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी 25,000 से। ठीक है। तो यहाँ मैंने करंट लायबिलिटीज़ में से 2.5 माइनस कर दिया। उसके बाद जो करंट एसेट्स है, अब पेमेंट हम कैश के थ्रू करेंगे या बैंक के थ्रू, तो हमारा करंट एसेट भी तो रिड्यूस हो जाएगा। तो करंट एसेट्स रिड्यूस हो जाएगा 25,000 से, और करंट लायबिलिटीज़ भी रिड्यूस हो जाएंगी 25,000 से। अब आप न्यू करंट रेशियो निकालेंगे तो वो होगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स आपकी हो जाएंगी 2,25,000 और करंट लायबिलिटीज़ हो जाएंगी 1 लाख माइनस 25,000, डेट इज़ 75,000। ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3/1। तो आपका जो न्यू करंट रेशियो हो जाएगा वो होगा 3:1। ठीक है। थैंक यू।